मतलब आपकी कुछ प्रवृत्तियां अच्छी होती हैं और बुरे कामों को करके फंस जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि कर्म करके व्यक्ति फंसता है, तो उससे पहले एक प्रयोग क्या करना है, प्रवृत्ति को जानना है कि मेरी प्रवृत्ति क्या है। पहले तो आप जिससे बुरा हो रहा है उसको आप जानते ही नहीं हो ना, पहले उसको पकड़ो ना आप, कि किसके द्वारा बुराई हो रही है। कोई तो होगा, हैं? भाई शराब पीने वाला व्यक्ति है तो बुराई क्या है उसमें? पीना बुराई है ना? क्या है? पीना बुराई है ना? तो आप किसको पकड़ोगे? पीने की बुराई को पकड़ोगे ना, उसको छोड़ने पहले तो आप पता करिए कि हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। सबसे पहले यह पता करना जरूरी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर कौन कौन सी बुराई है। आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो यह भी आपकी प्रवृत्ति सही नहीं है। बहुत ज़्यादा खाने वाला कहा जाता है योग में कि वह तामसिक होता है, वह राजसिक हो जाता है, वह योग की तरफ नहीं बढ़ जाता है, केवल खाता है और सोता है, उसके जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले तो अपनी प्रवृत्ति को आप लिखो ना। मैंने इसीलिए कहा कि डायरी पे लिख लो आप कि आप क्या क्या बुरा कर्म करते हो। और आज से नहीं, जब से पैदा हुए हो तब से। आप भी शराबी हो, नशेड़ी हो, आप पता है आपको। इसमें से हर व्यक्ति नशेड़ी है, कोई ना कोई नशा करता है, परंतु उसको पता नहीं कि मैं नशेड़ी हूं। एक गाना है ना कि वो अमिताभ बच्चन का गाना है कि सरा नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, ऐसा है ना कुछ गाना। ऐसे ही गाना है ना। तो हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसके वशीभूत होकर के वह कर्म करता है। जैसे कोई कामी व्यक्ति है तो वह काम की तरफ बार बार जाता है, स्त्री की तरफ पुरुष, और पुरुष की तरफ स्त्री बार बार झुकती है, झुकता है पुरुष। यदि कोई क्रोध की जिसके अंदर प्रवृत्ति होती है तो वो सब बहुत धनी होता है, बहुत पैसे वाला होता है, परंतु इस तरह का क्रोध करता है घर में, और दुनिया के सामने बहुत अच्छा दिखाता है कि मैं तो बड़ा सज्जन व्यक्ति हूँ। ठीक है? तो यह उसकी बुराई है, यह उसकी बुरी प्रवृत्ति है। इसलिए उस प्रवृत्ति को आप लोग पहले समझो, लिखो आप लोग कि कौन कौन सी मेरी बुराई है, तभी तो प्रवृत्ति को, स्वभाव को बदलोगे ना आप। मैं आपको शुरुआत में इसीलिए तो कहा कि हमें पता नहीं चलता है कि हम सही कर्म करते हैं कि गलत कर्म करते हैं। हम जो करते हैं उसी को अहंकार के कारण मान लेते हैं कि यही सबसे अच्छा कर्म कर रहा है, और अपने आगे किसी को अहंकार के कारण हम, कोई ज्ञान है, कोई ज्ञानी व्यक्ति है तो उसकी बात हम सुनते नहीं। इसीलिए पता करना जरूरी है आपको। आप पहले तो लिखिएगा कि हमारे अंदर कौन, मैं किस तरफ, किस प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, और जानने का प्रयास करिएगा। आपको पता है कि आप किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हो। अब मैं नाम लूँगा तो लोगों को लगेगा कि बेइज्जती हो रही है, नहीं। आप खुद चुनिए और खुद अपना उसको क्रॉस करिए। यह प्रयोग स्वतः होता है। मैं तो केवल रास्ता दिखाने वाला हूँ, आपको चलना खुद आपको है। ठीक है? समझ में आ गया मेरी बात? फिर आप कभी न चाहते हुए भी कोई कर्म करोगे ही नहीं। पहले अपने आप को जानिए ना कि आपकी किधर किधर कमजोर हो, पहले जानो आप, आपकी प्रवृत्ति क्या है, इसको जानो आप पहले। आप ये पता है कि नहीं पता है आपको? पता है ना? अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं पूछूंगा तो आप, फिर मैं उस पर ठप्पा बस लगाऊंगा। आपको पता है ना? आपको पता है उस चीज की। और बताइए। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपको आपको केवल पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या प्रवृत्ति है। आसान है, बहुत आसान है। जब अंगुलीमाल जैसे डाकू ने अपने प्रवृत्ति को चेंज कर लिया, जब उस शराबी ने, उस लड़के ने, जो मैंने जिस लड़के का उदाहरण दिया कि स्वामी जी के पास जाकर के उसने 6 महीने के भीतर ही अपनी प्रवृत्ति बदल लिया, तो
तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? एक कुत्ते को भी आप पालते हो तो वह कुत्ते की प्रवृत्ति को आप चेंज कर देते हो। आजकल एक सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि कुत्ता भी ओम की आवाज निकाल रहा है? राम की आवाज निकाल रहा है जी। नहीं नहीं, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं। आप ज्ञान के संपर्क में रहोगे ना। आप गीता देखिए, पहले मुश्किल था, परंतु आप गीता जैसा ग्रंथ पढ़ रहे हो इसीलिए मुश्किल नहीं होगा। ज्ञान की कमी के कारण लगता है कि, अज्ञानता के कारण लगता है कि ये मुश्किल है, परंतु अब तो आपको सभी तरह का ज्ञान मिल रहा है ना, अब तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्योंकि गीता में कुछ ऐसा ज्ञान है ही नहीं है जो ना बताया गया हो आपको। आप हर तरह से अपने आप को, जैसे डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर के पास जाते हो तो 50 दवा लिख देता है, घेर करके दवा लिख देता है पूरी तरह से। अब उसमें से एक नहीं तो दूसरी तो फंसी जाएगी, हैं? तो उसी तरह जो है, हाँ, उसी तरह जो है आपको इतना ज्ञान दे दिया गया है कि आप उसमें से किसी का प्रयोग कर लो, आप अपने और अपनी प्रवृत्ति को चेंज करो। आप यह ना तो शब्द गीता पढ़ने वाला व्यक्ति कहता ही नहीं है, चेंज कर लेता है। क्योंकि जीवन इतना लंबा नहीं है, जो जीवन जीते हुए सब कुछ होता है। आपको केवल बता दिया गया है कि वो चीज़ नहीं होगा, परंतु हो जाता है। मैंने कितने लोगों का करवाया है, मैंने जो है कितने लोगों का प्रवृत्ति चेंज करवाई है। और आप लोग केवल मेरे साथ पहली बार थोड़ी जुड़ रहे हो, मेरे कई बैच बहुत दिनों से चलते हैं। तो जो पहले जो लोग गीता पढ़े हैं, जो लोग सुने हैं, वो लोग बहुत बदले हुए हैं, उनके विचार बदल गए, उनके भाव बदल गए। मैं बताऊं, एक ऐसे दंपति रहा करते थे जो 15 साल उनको शादी हुए हो गई, केवल 1 साल उन्होंने बात किया था अपने जीवन में, और 14 साल पति पत्नी एक ही साथ रहते थे, कभी बात नहीं किए। परंतु जैसे ही उन्होंने ज्ञान उनके अंदर हुआ तो थोड़ी सी बात थी दोनों के अंदर, अहंकार था बस। मैंने पूछा उन दोनों से कि भैया आप क्यों नहीं बात, बोले कि यही नहीं बात करती थी तो मैं छोटा क्यों, मैं इससे छोटा तो इससे कम थोड़ी हूँ। एक छोटे से अहंकार के कारण जो है वह 15 साल लगा दिए, प्रवृत्ति बदल गई। और जैसे ही गीता उन्होंने अध्ययन किया, बोला कि हम तो बड़े अंधकार में थे, प्रवृत्ति बदली जा सकती है, ठीक है। जिस प्रवृत्ति को जो है पति पत्नी बना के खाना देती थी, जो कभी पास नहीं आए, साथ नहीं रहे, 15 साल लग गया उनको, बने कि उनका वनवास ही था घर में रह करके। वह व्यक्ति जब गीता से बदल सकता है तो आप लोग क्यों नहीं बदल सकते हो? कोई भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है जिसको बदला नहीं जा सकता है, कोई भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है जिसको हटाया नहीं जा सकता है। यही तो गीता कहती है कि कर्मयोग करो आप, इतना तो आप कर ही सकते हो। आजकल बड़े बड़े जानवर जो है अपने स्वभाव को बदल दे रहे हैं, उनको सिखाया जाता है। सर्कस में देखा है आप लोगों ने, बंदर जो है लाठी लेके चलता है, हैं? लोगों से जो है पैसा मांग के लेकर के आता है। तो एक जानवर होकर के जब वह अपने स्वभाव को बदल लिया, तो हम तो इंसान हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो बहुत उन्नत मनुष्य हैं, तो हम क्यों नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। अपने अंदर कभी भी एक क्षण के लिए भी हीन भावना मत आने दीजिए कि मैं नहीं बदल सकता हूँ। दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो है आत्मा जो है मनुष्य के अंदर है, जीव के अंदर है, प्राणी के अंदर है। केवल आप अज्ञानता में हो, इसीलिए अपनी शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हो। नहीं तो आपके अंदर जितनी शक्ति है उतना दुनिया में किसी भी के पास नहीं है। नहीं, प्राणी तो सब, जितने प्राणी हैं जिनमें प्राण है, सब में आत्मा है, सभी में आत्मा है, परंतु अज्ञानता की अवस्था में है। वो घोर अंदर वो पाप फल भोग रहे हैं। परंतु हम मनुष्य हैं, उस अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। सभी प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य है और सबसे शक्तिशाली है। और मनुष्य के पास जितनी शक्ति है उतना किसी भी प्राणी के पास ईश्वर ने नहीं दिया हुआ है। एक मनुष्य ही है जो अपने आप को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता है, बदल सकता है
और बदल करके अपने कर्मों को सुधार सकता है। ठीक है, तो ये बात अभी कभी मत लाने दीजिएगा अपने अंदर कि कुछ नहीं हो सकता, होता है। आप बार बार गिरो चढ़ो, मकड़ी की तरह। मकड़ी दीवार पर चढ़ती है तो गिरती है, या चींटी चढ़ती है तो गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर चढ़ती गिरती है। ऐसे करते करते जो है वो एक बार अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। गिरोगे, कई बार गिर जाओगे आप, मैं ये भी बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे, कई बार गिरोगे भी, परंतु साहस नहीं हारेंगे आप लोग। छोड़ देंगे उसको कि नहीं अब नहीं होगा, मैं चलो अब नहीं करूँगा, तो फिर आप नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है ना। एकदम प्रयास, जब तक सफलता ना मिलती है, केवल असफलता मिलती है तो उससे घबराना नहीं है, उससे भी घबराना नहीं है। करते ही जाइए, अपने कर्म को लगातार करिए, एक दिन सफलता मिल जाएगी। ठीक है। धन्यवाद जी। बोलिए बोलिए। अच्छा अच्छा। हाँ चलिए शुरू करेंगे। मैं इस पर विचार कर रहा हूँ, तो उपनिषद का शुरू करूँगा, क्योंकि उपनिषद चलता ही रहेगा। कोई भी जो शास्त्र हैं सारे चलते रहेंगे, तो उपनिषद शुरू करेंगे। हाँ, 11 उपनिषद जो प्रमुख उपनिषद हैं, जिनको जानना चाहिए, जिनको हमारे महापुरुषों ने जिनके बारे में बहुत बड़ी व्याख्या किया हुआ है, बहुत ही गहनतम तरह से बताए हुए हैं, इन उपनिषदों को शुरू करेंगे। बहुत मज़ा आता है इनको पढ़ने के बाद। और आप जो है उपनिषदों को पढ़ लिए तो समझिए कि वेद के सार को पढ़ लिए। ठीक है ना, वेद से ही उपनिषद आए हुए हैं। आप वेद को पढ़ लिए, समझिए कि वेद को पढ़ना एक जीवन का उद्देश्य होना चाहिए हर व्यक्ति के लिए। उपनिषद पढ़ लो आप, फिर चाहो तो आप वेद भी पढ़ सकते हो। तो वेद, अभी समय है वेद को लाने में, इसलिए जो है अभी उसमें टाइम लगेगा। इसलिए जो है अभी जो उपनिषद है, तो उपनिषद ही आप लोग पढ़िए। गीता पढ़िए, गीता जो है ज़रूरी है। ये 3 ग्रंथ जरूरी हैं। देखिए, एक तो उपनिषद, एक गीता और एक वेदांत। ठीक है, वेदांत, ये 3 ग्रंथ जो है, जो पढ़ लिया उसको प्रस्थानत्रयी कहते हैं। तो यह ग्रंथ ऐसे हैं कि आपको, जब आपको एकदम मुक्ति के मार्ग तक लेके जाते हैं, मुक्ति तक लेकर के जाते हैं ये। तो इन 3 ग्रंथों को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। तो इसके बाद यदि आप वेदांत पढ़ो, उपनिषद तो शुरू करेंगे ही। ठीक है, तो वेदांत भी पढ़ना आप लोग, क्योंकि 3 ग्रंथों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इन 3 ग्रंथों का कॉम्बिनेशन है, तीनों ग्रंथ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो वेदांत भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ, वेदांत दर्शन है, क्योंकि उसको भी जानना जरूरी। बिना वेदांत के जाने हुए फिर आप लोग पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं आओगे, पूर्ण नहीं होगे। पूर्णता तभी आती है जब तीनों ग्रंथों को व्यक्ति पढ़ता है। आजकल केवल गीता प्रचलित है, पता है आप लोगों को, केवल गीता प्रचलित है। तो लोगों को पूरा ज्ञान नहीं होता है कि जब तक आप तीनों ग्रंथों को नहीं पढ़ोगे तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते हो, अब तब तक आप पूर्ण नहीं होगे। इसीलिए जो है वेदांत भी पढ़ना जरूरी है, उपनिषद भी पढ़ना जरूरी है, उसके साथ साथ गीता पढ़ना जरूरी है। जो व्यक्ति तीनों को पढ़ लेता है, उसके जीवन की जो है बहुत बड़ी, वह जीवन में उपलब्धि प्राप्त कर लेता है। उसके जीवन की एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है एक तरह से। हाँ, जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। आप रामायण बहुत सुने होंगे, भागवत पुराण बहुत सुने होंगे, शिव महापुराण सुने होंगे, परंतु ये ग्रंथ ऐसे हैं कि मोक्ष के ग्रंथ हैं, जो हमें मुक्ति दिलाता है। ठीक है, और इस पे बहुत कम लोग बात करते हैं। देखिए, कथा में क्या है ना, कि कथा में इन ग्रंथों को भगवान बना दिया गया है। ठीक है, इन ग्रंथों का ज्ञान बताना चाहिए, तब व्यक्ति मुक्त होगा ना। अब आप उपनिषद का, गीता का आरती करोगे तो उससे थोड़ी आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक है,
आप उसके ज्ञान का प्रयोग जब तक अपने जीवन में नहीं करोगे तब तक मुक्ति नहीं मिल पाएगी। गीता भी लोग कहने वाले बहुत हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत से लोग पढ़ाते भी हैं, परंतु वो गीता कथा के रूप में कहते हैं और लोग जो है उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। और लोग जो है केवल महात्म्य सुन करके और खुश हो जाते हैं, जिस समय सुनते हैं उसी समय फिर भूल जाते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सब बराबर हो जाता है, ले दे के मटिया मेट हो जाता है। वो लोग प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। जैसे आप योग में आसन करते हो उसी तरह गीता में प्रयोग है, ठीक है। गीता बिना प्रयोग का नहीं आप अपने जीवन में उतार सकते हो। जितनी तरह से आप प्रयोग नहीं करोगे तो गीता पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फिर प्रयोग करना चाहिए, तभी तो आपके भीतर परिवर्तन आएगा। जब आपके भीतर परिवर्तन आएगा तभी आपका देख करके लोग बदलेंगे, ठीक है। जब आपको देखेंगे तभी तो लोग बदलेंगे ना। अब मान लीजिए कि आपने गीता पढ़ा, आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो तो गाली ही देगा कि अरे देखो इतने दिन से गीता पढ़ता था और देखो इसी तरह से उसका व्यवहार है, उसी तरह की बातें करता है। हाँ, कोई मतलब नहीं है, फालतू का आदमी है, वो बकवास आदमी है, ठीक है। तो इस तरह की बातें न कर पाए वो व्यक्ति आपको देख करके वह भी बदलने की कोशिश करे कि मैं भी गीता पढ़ूं, कि ये व्यक्ति कहाँ से गीता पढ़ा है, मैं भी अब जा करके वो गीता पढ़ूंगा। ऐसा होना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से आप लोगों को देख करके लोग बदलें और वो भी गीता पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाएं। ऐसा होना चाहिए। जन क्रांति होनी चाहिए, एक क्रांति होनी चाहिए, हर जन जन तक पहुंचना चाहिए ज्ञान। भारत को बचाना है, लोगों को मुक्त करना है, राष्ट्र को बचाना है, देश को बचाना है, स्वयं को मुक्त करना है, तो गीता पढ़ना जरूरी है और जन जन तक जानी चाहिए। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे नौजवान हो, चाहे लड़की हो, सबको इतना ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम लोग, हाँ बोलिए। इसीलिए तो हमारे ग्रंथों से लोगों की रुचि खत्म हो गई ना। इसीलिए आज धूल चाट रही है गीता, अलमारियों में रखी सड़ जा रहे हैं पन्ने, ठीक है। कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। और इतनी जो समस्याएं समाज में पैदा हो रही हैं, परिवार में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, राष्ट्र में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, इसी के कारण पैदा हो रही हैं। इन सबका कारण यही है। जब व्यक्ति आप प्रयोग ही नहीं करोगे तो पढ़ने का मतलब क्या है? आपके जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ तो क्या मतलब है? इस तरह से पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। गीता प्रयोग है, ठीक है। मैं गीता को चाहता ना तो मैं सिद्धांत रूप में भी समझा सकता हूँ। मैं गीता जब कोई भी विषय पढ़ाता हूँ तो उसका एक विषय लेता हूँ कि गीता यदि पढ़ रहे हो तो प्रयोगात्मक होना चाहिए, हठयोग पढ़ रहे हो तो प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक होना चाहिए, उपनिषद पढ़ रहे हो तो ज्ञानात्मक होना चाहिए और उस ज्ञान का फिर प्रयोग होना चाहिए। और उपनिषद का प्रयोग गीता में होता है, जो आप लोग डायरेक्ट जो है गीता में सीख रहे हो, ठीक है। उपनिषद का प्रयोग जो है, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि यह प्रयोग उपनिषदों का और वेदांत का प्रयोग आप लोग गीता में कर रहे हो। ये बड़े सौभाग्य की विषय है, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोग इस तरह से जान रहे हो। यदि प्रयोग ना हो ना तो इस तरह से जीवन में कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। आप वही मैं बताता हूँ ना, दासता वाला जीवन नहीं होना चाहिए। ग्रंथ, हाँ, हर व्यक्ति यही बना रहा है आपको कि दास बन जाओ, ठीक है। योद्धा कोई नहीं बनाना चाहता है। योद्धा यदि बना दे, हाँ, यदि आपको ये चाहते हैं लोग कि आप दास बने रहो तो पैरों के तलवों को आप पकड़ के बैठे रहोगे और जो वो कहेगा वही करोगे। आपकी सूझबूझ को कोई नहीं जगाना चाहता है, इसीलिए तो पतन हो रहा है ना। हर कोई चाहता है कि वही भगवान। किसी ने पूछा था,
आप लोगों में से किसी ने पूछा था कुछ दिन पहले कि हम लोग वैसे नहीं बन सकते हैं, उनकी तरह हम नहीं बन सकते हैं। तो ये जब मैंने सुना तो मेरे अंदर बड़ा आत्मग्लानि हुई। मैं बाद में भी सोचता रहा कि लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि लोग जो है यह नहीं सोचते हैं कि मैं ज्ञान के द्वारा मैं भी जो है वह बन सकता हूं जो लोग बने हुए हैं। इतनी लोग जो है ज्ञान में भी इतना छल करते हैं, ज्ञान में भी इतना षड्यंत्र करते हैं लोगों के साथ कि ज्ञान देते हैं तो उसमें भी जो है पक्षपात करते हैं। और बताऊं आपको, वास्तविक ज्ञान आज के क्या है ना कि कुछ गुरु ऐसे हैं जो ज्ञान को छिपाते हैं, खुल करके नहीं देते हैं, बताते नहीं आपको, आपको छिपाते हैं कि यदि इसको बता दिया तो ये आगे निकल जाएगा। नहीं, ये उसकी भूल है। गुरु हमेशा गुरु ही रहता है, ठीक है। गुरु की महत्ता जो है हमेशा ऊंची ही रहती है, चाहे कितना भी अपने ज्ञान को बांट दे। और जितना आप ज्ञान को बांटोगे उतना ही उतना बढ़ता है, 10 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। और देखिए उस स्कूल में भी जो गीता पढ़ाई जाएगी ना, वही लोग पढ़ाएंगे जो सब लोग आजकल कथाओं में चल रही है। इस तरह की गीता बड़ा मुश्किल से कोई पढ़ाता होगा या ना पढ़ाता हो। आप लोग तो जानते होंगे, कई जगह गए होंगे, कई जगह देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि इस तरह से गीता, प्रयोगात्मक गीता कोई नहीं बताता है कि आप अपने जीवन में उतारो। जब तक हाँ, वो जीवन में जब तक आप नहीं उतारोगे तब तक कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। आप 50 बार पढ़ लो ना गीता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आचरण, हाँ, यही सबसे मुख्य है। आप अपने आप को सुधार नहीं पाए गीता पढ़ करके तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप गीता को अपने प्रयोग में लाओ। पहले आप ज्ञान होगा तब प्रयोग में लाओगे ना। जब इस तरह का ज्ञान कोई देगा तब आप कर पाओगे। यदि आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप, कोई कहेगा कि मैं किस तरह से करूं। लोग कह देते हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। भाई विधि तो बताओ किस तरह से करना चाहिए। खाली बस ये काम नहीं करना चाहिए इससे कहने से थोड़ी होता है। वह व्यक्ति कैसे करेगा वो आप आकर के वहां पे फंस गया ना। तो यहाँ पे तो हम प्रयोग बता रहे हैं आपको कि यह करो। कल मैंने बताया था कि रोक दो टोक दो मन को, परसों है, मन को एकदम रोक दो टोक दो, फिर देखो आप कैसे मन जाता है, ठीक है। तो आज का प्रयोग यह है कि आप अपनी प्रवृत्ति को देखो और सबसे पहले तो नोट करो। 10 प्रवृत्तियां तो मिलेगी आपके अंदर बुरी, 10 से ज्यादा ही मिल जाए उसको नोट कर लो और एक एक दिन एक एक को क्रॉस करो। आप देखना 1 महीने के अंदर आप 10 बुरी प्रवृत्तियों को क्रॉस कर दोगे, आप आगे निकल जाओगे, ठीक है। ऐसा करके देखो आप लोग, फिर आप मुझे खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद बताओगे, ठीक है। आप लोग खुद बताओगे। जब व्यक्ति को ज्ञान होता है ना कि मैंने इतना दिन खो दिया ना, तो वो सोचता है कि बस ठीक है। देखिए एक बार जो है एक व्यक्ति को यह पता हुआ कि मैं जो है 1 हफ्ते बाद मरूंगा। जब व्यक्ति को यह पता चलता है कि मेरी उम्र जो है बस केवल 1 हफ्ते के लिए है, तो वह 1 हफ्ते में अपने आप को जो है ऐसा बनाने की कोशिश करता है कि जो नहीं कर सकता था 100 साल 50 सालों में, वह 1 हफ्ते में करके दिखा देता है। तो आपको तो पता है, आपको जब ये पता चल गया कि मेरे अंदर 10 बुराइयां हैं, तो आप 1 महीना लो ना, 1 में 6 महीने में 10 को 10 महीने में ख़त्म करो। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर ये प्रवृत्ति है, मेरे अंदर ये स्वभाव है। और आपको अच्छा और बुरा दोनों स्वभाव पता होना चाहिए। आपके अंदर बुरा स्वभाव है तो अच्छा कौन सा स्वभाव है, विकल्प दो ना, तो आप खुद जाओगे उस प्रवृत्ति की तरफ। कोई जरूरी नहीं है, ये तो आपके हजारों जन्मों के संस्कार हैं। आपके 50 साल या 60 साल के स्वभाव थोड़ी हैं, ये तो लाखों जन्मों के संस्कार आपके हैं। परंतु इसी में से जो हमारे बीच से
मुक्त हुए लोग हैं वह भी तो यही कार्य करके मुक्त हुए हैं ना। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। आप ये मान लेते हो कि मैं शुरुआत करूंगा ही नहीं और मुझसे होगा ही नहीं, तो फिर तो कुछ होने वाला ही नहीं है, फिर तो जन्म का कोई मतलब ही नहीं है ना। आप कुछ करने आए हो ना। हाँ, कुछ करने आए हो ना यहाँ पे, है ना। क्या करने आए हो भाई? एक भजन आती है ना कि, है ना, कि अब जो अपने लिए कुछ कर लो। ठीक है, कुछ करने के लिए यहाँ पे आए हो, ऐसे कि कुछ परिवर्तन न हो पाए। आप अपना घर गृहस्थी चलाते हो तो इसमें तो परिवर्तन कर लेते हो, अपने भीतर क्यों नहीं परिवर्तन कर पाओगे भाई? हो जाएगा परिवर्तन, आप करके देखो आप लोग। और आप लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अभी नए हो, इससे पहले मैं बहुत लोगों को कराया हूँ और ऐसे ऐसे व्यक्तियों को कराया हूँ जिसकी आप कल्पना नहीं कर, उस व्यक्ति को मैं खड़ा कर दूँ तो वह आपको मेरी तरह ज्ञान देगा वो। ठीक है, जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति को मैं बात कह रहा हूँ, जिस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यदि मैं उसको खड़ा कर दूँ तो वह मेरी तरह ही आपको समझाएगा। ये परिवर्तन होता है, इतना बदलाव आता है। ट्रांसफर तो आप तो अपने अंदर से दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाओ कि मुझे बदलना है और मुझे अपनी प्रवृत्तियों को जानना है कि मेरे अंदर क्या क्या बुरी प्रवृत्तियां हैं। कबीरदास जी कहे ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल ढूंढा आपना मुझसा बुरा न कोई। है, कहे ना कबीरदास जी, ये गीता है। कबीरदास जी ने कहीं ना कहीं गीता ही लिखा है कि हम बुरा देखने संसार को चलते हैं, परंतु यदि हम जिस दिन अपनी बुराई को देखने लगते हैं, पता चलता है कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखो पहले कि आप लोग नोट करो, आप लोग यही प्रयोग है। कबीरदास जी का दोहा मैं पढ़ दूं तो वो भी नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग डायरी पे नोट करो और उसको पढ़ते रहो कि मेरे अंदर क्या क्या बुराई है भाई। लिख दोगे ना तो पता चल जाएगा, लिख दोगे या फिर रिकॉर्डिंग कर लो ना मोबाइल में, सबके मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग है और उसमें रिकॉर्डिंग कर लो कि मेरे अंदर ये बुराई है। और समय समय पे फेसबुक या इधर उधर की बातें सुनने से अच्छा है कि उसको एक बात सुन लिया करो, तो रिपीटेशन हो जाएगा। अब इससे सरल चीज़ अब क्या बताएं, प्रयोग है कि नहीं। पहले तो हमें ही पता नहीं, मैंने शुरू में ही कहा था क्लास प्रारंभ होने से पहले कि हमें ये पता नहीं है कि हम किस बुराई में जी रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। पता जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं दूर कर पाएंगे, हम बेहोशी में हैं। ठीक है, जो बेहोशी, पिछले अध्याय में मैंने कहा था कि हम लोग बेहोश हैं, होश में नहीं है। तो होश में लाने के लिए पहले, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 10 पॉइंट बनाओ आप। होश आने लगेगा कि मैं कहाँ हूं, फिर आपको पता चलेगा कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। ठीक है, करिए आप लोग, घबराइएगा मत, समस्या आएगी तो पूछिएगा, मैं हूं। ठीक है, जब भी आपको कोई समस्या आती है तो मुझसे आप लोग इसके बारे में जिक्र करिएगा, तर्क करिएगा कभी भी। ठीक है, कभी भी आप इसके प्रति बात कर सकते हो, इसके लिए रास्ते खुले हुए हैं। ठीक है, ठीक है जी, नमस्ते जी, नमस्ते। समझ में आ गया ना?